हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको कम से कम स्क्वायर्स याद होने चाहिए, रूट्स याद होने चाहिए, ठीक है ना, कि किसका स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे आपका 2 लिखा हुआ है तो किसी ना किसी का स्क्वायर होता होगा, और नीचे आपके 5 लिखा हुआ है तो किसी ना किसी को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। 3 लिखा है तो किसी ना किसी का क्यूब होता होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64/1/2 लिखा हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे 64 लिखा हुआ है, तो 64 किसी को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। यहाँ पे जितना लिखा हो वही देखना। 64 किसी ना किसी का स्क्वायर है, मतलब किसी ना किसी को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 2 बार तो 64 आ सकता है। ठीक है, 8 × 8 64 आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 64 की जगह पे 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 8 स्क्वायर। फिर बाहर तो हमारा 1/2 है ही है। ठीक है, अब इसके बाद में ये स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, सिर्फ 8 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी यही करेंगे, सेम टू सेम। यहाँ पे 32/1/5 लिखा हुआ है, मतलब किसी ना किसी को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 बार तो आपका 32 आ जाता है। देखो 2 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ सकता है। मैं क्या करूँगा, इस 32 की जगह पे 2/5 लिख दूँगा, और बाहर मेरा 1/5 है। लिख सकते हैं ना इस 32 की जगह पे 2 की 5 पावर, और बाहर 1/5 जैसे का ऐसे ही लिख दिया। तो ये 5 से ये 5 होगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपका जवाब क्या आएगा, 2। तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा है 125 का 1/3, यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, या फिर 125 किसका क्यूब है, सिंपल अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 5 = 25, 25 × 125, तो आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह 5/3 लिख दूँगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 5 की 3 पावर, फिर बाहर मेरा 1/3 तो है ही है। अब ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, ये भी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फाइंड करना है 9 है आपका 3/2। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे देखो 3/2 कर दिया, और यहाँ पे ऊपर 1 थे। तो हमें तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ सिंपल याद रखो, नीचे जो लिखा है ना वही देखो। 2 लिखा है तो सिर्फ 2 देखो। अब 9 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो 3 को। तो यहाँ पे 3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस 9 के जगह पे क्या लिखता हूँ, 3 का 2 पावर, तो 3 की 2 पावर लिख दूंगा, और बाहर ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही करना होता है। ये 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा क्या यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 और ये पावर 3 तो बची हुई है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 की 3 पावर मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हो आप अगर लिखना हो तो। आपका जवाब आएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, ये आपका 27 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, 3 की 3 पावर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलो 32 लिखा हुआ है। अब 32 किसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, आपको पता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में देख ही लो, है ना। 5 बार 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा 32 आ जाएगा। तो चलो इसकी तरफ लिख सकते हैं मैं 2 की 5 पावर, और यहाँ बाहर तो 2 पाई, और 2/5 है ये 5 से ये 5 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बचा क्या आपका 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 × 2 यानी कि 4, ये आपका आ जाएगा आंसर। नहीं तो यहाँ तक भी करके छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की 3/4 है। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी किसको 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा। 2 को देख लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 16 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, और बाहर 3/4 तो है ही है। अब ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 125 का -1/3 दिया हुआ है। ठीक है,
भले माइनस दिया है पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, नीचे ही देखना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 125 आता है। ऊपर हमने क्वेश्चन किया हुआ है, देख लो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 5 की 3 पावर, ये 3 है, ठीक है दोस्तों। चलो इसको व्यवस्थित लिख देते हैं यहाँ पे 5 की 3 पावर, फिर बाहर -1/3। अब ये 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 5 की -1 पावर। अब यहाँ पे 5 की -1 पावर का मतलब ये होता है, तो हम इसको नीचे लिखना है। क्या करना है, 5 को नीचे लिख देंगे। तो माइनस हटाने के लिए क्या कर दो, सिंपल आप 1 के नीचे लिख दो 5 को, ये आपका आ जाएगा आंसर। और नहीं यहाँ तक करके छोड़ना होता है, यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 1 और 2 सोल्व किया है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई भी स्टेप समझ नहीं आया हो तो आप नीचे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।